हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। फ्रेंड, फाइनली आप सभी कहने के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फाइनली बिहार पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन डेट जारी कर दिया गया है और इसका आवेदन आप कल यानी कि 22 अप्रैल 2023 से कर पाएंगे, जो कि आप सभी काफ़ी दिन से इसका वेट कर रहे थे कि आखिरकार बिहार पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट की अच्छी खबर है कि कल यानी कि 22 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और किस किस कोर्स में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितनी उम्र है, क्या फ़ी लगेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया है पॉलिटेक्निक पारामेडिकल, साथ ही पारामेडिकल स्तरीय यानी कि जो आपका पारामेडिकल का फॉर्म फिलअप किया जाता है माध्यमिक स्तर पर या फिर इंटरमीडिएट स्तर पर, उसके बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिनांक मेंशन किया गया 20/4/2023 यानी कि 20 अप्रैल 2023 को ही ये रात्रि में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट दिखा दूँ कि आखिरकार इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, कब तक लास्ट डेट है, उसके बारे में लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट के तौर पर यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, तो यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया 22/4/2023 यानी कि 22 अप्रैल से इस फॉर्म को आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वही हम लोग बात करें लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 16/5/2023 यानी कि 16 मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, जो कि 77 रुपये मेंशन किया गया है। साथ ही इसका जो ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन है, यानी कि अगर कुछ भी फॉर्म में गलत हो जाता है तो फिर आप 18 मई से लेकर 20 मई के बीच आप अपना सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के बारे में कोई बातें मेंशन नहीं की गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार ITI का जब फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें आपको एग्जाम डेट भी मेंशन किया गया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक वाले जो नोटिफिकेशन है इसमें कोई भी आपको एग्जाम डेट और यहाँ पे कोई भी एडमिट कार्ड के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि आपको फिर से नोटिस जारी करके मेंशन किया जाएगा कि आखिरकार आपका एग्जाम कब होगा और आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 22 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है वो 16 मई 2023 तक रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन कौन से यहाँ पे कोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी की आखिरकार आपको आवेदन कैसे करना होगा। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा। तो इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन ना लें, जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ला दूंगा कि आखिरकार आपको आवेदन कैसे करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप बात करें कि आखिरकार आपको आवेदन करते समय कितना चार्ज देना होगा। तो देखिए, अगर आप एक कोर्स के लिए आवेदन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया है किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए, यानी कि अगर आप एक कोर्स के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको 750 रुपया देना होगा जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए कितना चार्ज देना होगा, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मेंशन किया गया है कि जनरल कैंडिडेट के SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 480 रुपया देना होगा शुल्क के रूप में। ठीक है, वहीं अगर आप 2 कोर्स के लिए आवेदन करते हैं, अगर आप जनरल OBC से हैं तो 850 रुपया देना होगा, SC ST के लिए 530 रुपया और सभी यानी कि 3 पाठ्यक्रम समूह के लिए अगर पेमेंट करते हैं तो फिर आपको 950 रुपया देना होगा और SC ST के लिए 630 रुपया। ठीक है, तो ऐसे आप इसके जो एप्लीकेशन फ़ी है उसके बारे में समझ सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए ये जो कोर्स होता है कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आखिरकार कौन सी पोस्ट के लिए आपके पास क्या यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, कौन सी कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार कौन से कोर्स के लिए क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी कि
कोर्स के लिए। तो देखिए अगर आप पॉलिटेक्निक सिंपली करना चाहते हैं तो आपको सिंपली मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो फिर आप पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वही हम लोग बात करें एज लिमिट के बारे में, तो देखिए पॉलिटेक्निक में कोई एज लिमिट नहीं होता है। आपका कितना भी उम्र हो चुका है बिल्कुल आप पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपली आपको मैट्रिक पास होना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करें जो कि है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीई के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर आप इस कोर्स के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको 10th पास तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 वर्ष का आईटीआई आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, जिससे के लिए इलेक्ट्रीशियन फिटर कोई भी आपका डिग्री 2 वर्ष का आईटीआई होना चाहिए। अगर आप किसके लिए आवेदन करते हैं तो आप पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए आवेदन करते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट हम लोग बात करते हैं जो कि है पैरामेडिकल डेंटल, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएमडी के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर आप पैरामेडिकल डेंटल के लिए यहाँ पे आवेदन करते हैं इस कोर्स के लिए तो फिर आपको सिंपली मैट्रिक पास होना ही चाहिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में साइंस और इंग्लिश होना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है, ठीक है। वही हम लोग बात करें पैरामेडिकल के लिए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन भी करते हैं पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है इसके लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सिंपली इंटर पास होना चाहिए, लेकिन इंटर में जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइंस होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो फिर आप फार्मेसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैरामेडिकल में वही हम लोग बात करें जीएनएम के लिए तो आपको 10+2 पास होना चाहिए और कम से कम आपका इंटर में यहाँ पे 40% मार्क्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले यानी कि साइंस वाले कैंडिडेट के साथ ही जो SC/ST कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5% का छूट भी दिया जाता है। वही हम लोग बात करें एएनएम के लिए, तो देखिए एएनएम करने के लिए आपको सिंपली इंटर पास होना जरूरी है और यहाँ पे कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी, ठीक है। और महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए जो एएनएम कोर्स रहता है बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत सारे महिलाएं यानी कि बहुत सारा लड़कियां यहाँ पे इस पोस्ट लिए आवेदन भी करती हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने बिहार पॉलिटेक्निक से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। हाल के भी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना इसका बाकी है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।